Hello students, welcome to the science class. Today we are starting with a very new topic that is isomers. बच्चों जो केमिस्ट्री है इट हैज़ टू ब्रांचेस, वन इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द अदर इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं यानी कि हम उन केमिकल कंपाउंड्स की बात करते हैं दैट आर नॉट कार्बन बेस्ड. तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनका जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है इट रिप्रेजेंट्स ओनली वन कंपाउंड. फाइन. It was about inorganic chemistry. Now we are moving to organic chemistry. क्योंकि हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को पढ़ रहे हैं तो वी आर डीलिंग विद ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डील्स विद कार्बन कंपाउंड. तो कार्बन कंपाउंड हैव देयर मॉलिकुलर फार्मूला. जैसे मान लेते हैं ब्यूटेन है तो इसका फार्मूला है C4H10. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अपना एक मॉलिकुलर फार्मूला है. बट ये जो एक मॉलिकुलर फार्मूला है सिंगल मॉलिकुलर फार्मूला है इट रिप्रेजेंट टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स. मतलब सेम कार्बन कैन बी अरेंज इन डिफरेंट वेज. जब डिफरेंट वेज से इसको हम अरेंज करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगा एंड इट विल गिव राइज टू डिफरेंट कंपाउंड्स. सो वी विल गो टू द डिटेल ऑफ दीज isomers. बट बिफोर दैट वी विल लुक एट द डेफिनेशन ऑफ isomers. isomers क्या है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला, जिसका मॉलिकुलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है. चलिए बच्चों ब्यूटेन के ही हम isomers को डिस्कस कर लेते हैं. पहले ब्यूटेन का फार्मूला है C4H10. कार्बन बेस है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है, ठीक है. तो ये C4H10 ब्यूटेन का फार्मूला है. इसको हम इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं. वी कैन अरेंज दीज कार्बन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड एलिमेंट्स इन सच अ वे. जैसे देयर आर 4 कार्बन एटम्स तो हमने इसको लॉन्ग चेन में, स्ट्रेट चेन में अरेंज किया. फाइन. एक तो ये स्ट्रक्चर बन सकता है, इसको हम कहेंगे नॉर्मल ब्यूटेन. एंड दिस इज ईजोमर ऑफ ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन. मतलब इसमें हमने ब्रांच चेन का स्ट्रक्चर डेवलप करा है. तो सेम फार्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. दीज आर नोन एज ईजोमर्स. तो अब तक जो हमने isomers के बारे में पढ़ा अगर हम उसको कंक्लूड करें तो व्हाट विल बी द कंक्लूजन ऑफ ऑल द टॉपिक अबाउट isomer दैट वी हैव डन. So we concluded that isomers are organic compounds having same molecular formula but different structure. Or second point, isomerism is possible only with hydrocarbons having 4 or more carbon compounds. तो इसका मतलब no isomerism is possible in hydrocarbons containing 1, 2 or 3 carbon atoms, that is methane, ethane, propane. इनमें इनके isomers बनाना मुश्किल है, नहीं बनेंगे. isomerism is not possible for these compounds. Now let us make a structure of pentane. तो हम पेंटेन के isomers ड्रॉ करते हैं. We will draw 3 isomers of pentane. तो पहले तुम स्ट्रेट चेन बनाएंगे. सबसे पहले C C C C 1 2 3 4 5. ये इजी स्ट्रक्चर है. बड़े आराम से हम इसमें हाइड्रोजन को अरेंज करते हैं स्ट्रेट चेन में. सो C5 एंड H12. तो ये एक स्ट्रक्चर बन सकता है स्ट्रेट चेन. सेकेंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसमें हम बनाएंगे ब्रांच चेन. नाउ वी विल टेक 4 कार्बन एटम्स. पहले 5 थे. वी विल टेक 4 कार्बन एटम्स इन अ चेन और एक कार्बन एटम को हम ब्रांच बना लेते हैं. नाउ अरेंज द हाइड्रोजन एटम्स हियर. So this is the other structure, another structure of pentane. It is an isomer of pentane. Now let us draw the third isomer of pentane, third structure. Now we will arrange 3 carbon atoms. पहले 5 थे फिर 4. Now 3 carbon atoms. Fine. एक कार्बन एटम की चेन यहाँ ले लेते हैं, ब्रांच चेन एक यहाँ ले लेते हैं. You can take it anywhere. ठीक है. वन 2 3 4 5 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yes, so this is the second isomer of pentane. This is another structure of pentane. Fine, so we can arrange same carbon atoms, same hydrogen atoms in different structures. Now let us make the structure of the isomer of hexanes. अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्ट्रेट चेन बनाते हैं, 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में बनाते हैं. नाउ वी विल अरेंज हाइड्रोजन एटम्स. सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लॉन्ग चेन बना लें, उसके बाद हम एक एक करके कार्बन एटम्स कम करते जाएं और उस लॉन्ग चेन के अंदर, और उसको ब्रांच में डालते जाएं. जैसे अभी हमने ये एक स्ट्रेट चेन बनाया, ये एक फर्स्ट स्ट्रक्चर है हेक्सेन का, नॉर्मल हेक्सेन है ये. ठीक है, अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, एक कार्बन यहाँ से रिमूव कर देते हैं और उसको यहाँ पे कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे ऐड कर देते हैं. पहले ऊपर स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन एटम्स थे, नाउ देयर आर 5 कार्बन एटम्स. 6th कार्बन एटम को हम नीचे ले आए, ब्रांच बना दिया है. सो दिस इज द सेकेंड इजोमर ऑफ हेक्सेन. नाउ लेट अस मेक अ थर्ड इजोमर ऑफ हेक्सेन. अब हम क्या करेंगे, नाउ अगेन वी विल रिमूव 1 कार्बन एटम फ्रॉम हेयर. ठीक है, और उसको कहीं और ऐड कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया. इट विल बी ईजी टू मेक स्ट्रक्चर लाइक दिस. This is the third structure of pentane. Again what we can do, अब यहाँ से फिर मतलब लास्ट लिमिट जो है हमारी, that will be till we have 3 carbon atoms in a straight chain. Fine. Again this is the another structure of an isomer of hexane. तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जबकि मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, एलिमेंट सेम है उसके अंदर, but structure different है. These are known as the isomers. With this different structure, these isomers may have different physical properties. So now the topic is clear. Bye.